नमस्कार, मैं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय। आज जैसा आप कैप्शन में देख पा रहे हैं, नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वह कैसा होगा और आने वाले वर्ष में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और यह पुराने कोरोना वायरस की तुलना में कितना ज्यादा घातक हो सकता है, इन बातों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीडी भूटिया। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने पिछले कोरोना इन 6 महीनों में 8 महीनों के दौरान लगभग 2000 से भी अधिक जो कोरोना वायरस के मरीज थे उन्हें होम आइसोलेशन में उन्हें ट्रीटमेंट दिया है और उनकी अगर मैं बात करूं तो 100% रिकवरी रेट भी कही जा सकती है डॉक्टर साहब के पेशेंट की। साथ ही यह अस्पतालों में भी लोगों का इलाज कर रहे हैं। इनके पास जो जानकारी उपलब्ध है, इन्होंने इस पर पढ़ा भी है। फिलहाल जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है उस पर भी इन्होंने पढ़ा है, तो हम इनसे इस बारे में जानेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि आज 31 दिसंबर है। हमने डॉक्टर साहब से बात की थी और डॉक्टर साहब हर बार हमने देखा है कि अपने फेसबुक के माध्यम से या अलग अलग चैनल्स के माध्यम से अवेयरनेस का प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग अपना बचाव कर पाए। आज 31 दिसंबर है, कल न्यू ईयर है और आज 31 दिसंबर पर आप देखेंगे हर जगह कई इलाकों में, जैसे बॉम्बे जैसे एरिया में रात्रि लॉकडाउन किया गया, कर्फ्यू किया गया है ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लोग सुरक्षित रह सके। हम भी चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखिए और डॉक्टर साहब क्या सलाह दे रहे हैं इस बातों को भी जानिए। और ये कार्यक्रम पूरी तरह लाइव है, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है जो ब्रिटेन से आया बताया जा रहा है और इस वक्त भारतवर्ष में भी दिल्ली में और कोलकाता में भी इसके पेशेंट पाए गए हैं, तो यह नया कोरोना वायरस क्या है? कोविड-19 जो वायरस है, कोविड-19 जो वुहान सिटी से शुरू हुआ था, फिर अभी जाके तो पूरा विश्व में है, तो वही वायरस है। वो थोड़ा सा वो खुद अपना थोड़ा सा बोलिए वो कपड़ा चेंज किया उसने, म्यूटेशन जैसे शायद वो उसने अपना थोड़ा सा म्यूटेशन हो गया, थोड़ा सा अपना स्ट्रेन बदलाया है। तो ऐसे नहीं कि अभी पता चला है, अभी जैसे जो स्टडी में आ रहा है कि वुहान सिटी में जो म्यूटेशन होगी, जो वायरस था वो जाके वेस्टर्न कंट्रीज में यूके में जाके चेंज हुआ। उसका बाद से लेके अभी तक 17 से 18 बार इसने अपना वो जो म्यूटेशन कर चुका है, बोल रहे 17 से 18 बार। तो अभी पकड़ में आया है कि ऐसे ये ज्यादा माने म्यूटेशन इतना कर रहा है कि डॉक्टर बोलिए, साइंटिस्ट बोलिए, थोड़ा सा हरकत में आ गए हैं। ये कितना खतरनाक है? पहले वाले से खतरनाक है या नहीं माना जा सकता है इसको? क्या खतरनाक इन द सेंस दो चीज में, एक तो अभी तक का जो स्टडीज है उसमें बोल रहा है कि ये जो आप देखे होंगे जिसका जो पिक्चर आप सबको अभी पता चल गया कि कोविड-19 कोरोना वायरस बोलने से एक वायरस का एक पिक्चर आता है चारों तरफ फूल जैसा है, जिसको हम लोग स्पाइक्स बोलते हैं, स्पाइक्स प्रोटीन, जो टाइप का बना हुआ है, साइकिल का जो स्पाइक्स जैसा स्पाइक्स प्रोटीन बोलता है, वो स्पाइक्स प्रोटीन में उसने खुद को थोड़ा सा चेंज लाया है। जैसे बहुत सा चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस का वजह से क्या होता है, ये इजीली जो ह्यूमन सेल्स में इजीली अंदर जा रहा है। जैसे वो जो नोवल जो कोविड-19 जो जिस तरह का जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हटके है, तो इसीलिए क्या होगा, जल्दी एकदम सेल का अंदर बाइंडिंग हो रहा है। जैसे कि बोल रहा है कि जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है इसका, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन इसका ज्यादा माने तगड़ा है, तो उसका वजह से क्या है कि वो रिसेप्टर ह्यूमन सेल में ये जल्दी जाके बाइंड करेगा और जल्दी इंफेक्शन करेगा। तो डर यही है कि दिस विल बी अ वेरी हाईली इंफेक्शियस, माने जल्दी एकदम फैलाता जाएगा एकदम। पर सीवियरिटी कितना होगा, पहले से ये ज्यादा सीवियर होगा या नहीं, ये तो अभी कंक्लूजन में नहीं आया है। पर हाँ, इंफेक्शन रेट जो है पहले से 70% ज्यादा है इसका, मतलब पहले के मुकाबले में। दर्शकों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले में इसकी जो संक्रमण की जो फैलाव है वह 70% ज्यादा है।
मगर कितना खतरनाक है या कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है ये अभी कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है संजय, पर खतरनाक भी हम लोग दूसरा तरह से, जैसे खतरनाक क्या, जैसे बहुत आदमी बीमार हो गया, बहुत सीवियर हो गया, जैसे होम आइसोलेशन में इलाज होता था नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल जा रहे एक अलग सा बात है, पर इन्फेक्शन भी अगर ज्यादा के तादाद में अगर होता है तो क्या होगा, एक डिजीज लोड बढ़ेगा, एक बीमारी का संख्या ज्यादा होगा, हल्का भी हो फिर भी ज्यादा संख्या होगा, फिर ज्यादा संख्या होगा तो हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा होगा। इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा फिर से घुमा फिरा की एक इकोनॉमी में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। कई देशों में तो लॉकडाउन भी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, इसी को देखिए अगर हाईली इन्फेक्शियस है, हर किसी को 2 दिन भी बुखार आए या 3 दिन बुखार आए या 5 दिन बुखार आए, वो तो नहीं आएगा ऑफिस में या कहीं नहीं जाएंगे, उससे क्या होगा, सब चीज में एक थोड़ा सा इफेक्ट होगा इससे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें जो पहले जो कोविड था, कोविड के बारे में अगर बात करें, उसी का एक अपग्रेड वर्जन इसको कहा जा सकता है, तो इसमें क्या वही सारे मानकों को माना जा सकता है, जो दवाइयां इसमें इस्तेमाल होती थी कोविड-19 में, वही दवाइयां इसमें कारगर होगी? देखिए सच कहे तो पहले कोविड-19 का भी ऐसे स्पेसिफिक कोई गेम चेंजर दवा हुआ नहीं है, दवा बना भी नहीं है। जो भी दवा चल रहा है, बोलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बोलिए, रेमडेसिविर बोलिए, या आप डेक्सामेथासोन बोलिए, या अभी जो फेविपिराविर बोलिए, अभी इंडोमेथाइन, बहुत सा दवा आया है, ये सब ट्रायल में है। और हाँ, बहुत सा दवा जैसे आइबरमेक्टिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये काम में आया भी है, बहुत पेशेंट अच्छा भी हुआ है। जैसे होम आइसोलेशन में आप बोल रहे हैं कि तो मैंने तो बहुत पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन आइबरमेक्टिन ही दिया। तो पर क्या है कि कोविड-19 का ही दवा आया नहीं है, तो इसका भी ऐसे कोई दवा तो आया नहीं है। देखिए दवा नया करके बना नहीं है, पर हाँ अगर ऐसा होता है तो वही दवा देखा जाएगा कि कैसा इंप्रूव होता है, क्या होता है। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपके हिसाब से इससे बचने के लिए? फिलहाल देखिए गोल्डन रूल यही है, चाहे कोविड-19 हो या नया स्ट्रेन का जो है यूके, अभी जो यूके वेरिएंट बोलता है, पहले वुहान का वेरिएंट बोलता था, अभी जो आ रहा है तो यूके वेरिएंट बोलता है। जैसे इंडिया में शायद हमारा देश में भी 4, 5, 6 केस हो गया है, पश्चिम बंगाल में शायद 1 केस डिटेक्ट हुआ है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऐसे लापरवाही तो नहीं कर रहे। सबसे पहले तो वो लोग को आइसोलेशन, क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन और आइसोलेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहां कहां मिले हैं, किससे मिले हैं, कब आए हैं, ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जैसे न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए सावधानी, तो जो गोल्डन रूल है कोविड-19 के लिए, वो गोल्डन रूल तो मानना पड़ेगा संजय जी। देखिए हैंड हाइजीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क आप भी पहने, हम भी पहने, लेकिन मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 तो मानना पड़ेगा, चाहे कोविड-19 जो ओल्ड स्ट्रेन हो या न्यू स्ट्रेन हो, ये मानना जरूरी है। पर नया स्ट्रेन के लिए और भी स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने आप को, अपना जो स्पाइक प्रोटीन को थोड़ा ऐसे सजाया है कि फटक से इंफेक्शन हो जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप डिस्टेंस, जैसे उसमें थोड़ा सा आप घुल मिल के भी जाते हैं, ज्यादा नहीं हो रहा है, पर इसमें इतना इंफेक्शियस है कि आप किसी का करीब जाएंगे तो आपको फटक से हो जाएगा। अगर रियली नया जो स्ट्रेन से कोई सफर कर रहा है और आप उसका पास अगर जाते हैं तो फटक से हो जाने का चांसेस है। तो इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग और भी कठोर हिसाब से और भी स्ट्रिक्टली मानना जरूरी है। माने नियमों को मानना इस बार अधिक जरूरी हो गया है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पहले वाला जो कोविड-19 का जो दौर था, उसमें कई बार हम बच भी जाते थे संक्रमण से, लेकिन इस बार इनका कहना है कि यह बहुत स्पीडली और जल्दी अटैक कर रहा है। तो इसमें मास्क का व्यवहार करना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना या हैंड वॉश का ये प्रयोग करना, यह सब अत्यधिक जरूरी हो गया है इनके अनुसार, और इन बातों का ख्याल अब रखना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ये कितने दिनों तक चलेगा, क्या लगता है अनुमान? कि 2020 तो देखिए हमने बहुत मुसीबतों से बिताया है, पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है, लॉकडाउन बीता, हर चीज की परेशानी से बीता गया है। तो आने वाला 2021 भी क्या इसी तरह बीतेगा? क्या लगता है आपको कि इसका कहां अंत है? जैसे संजय जी देखिए, अभी इसका आप अगर कोई एक आदमी आपका दुश्मन है, वो आदमी हमेशा एक रेड जैकेट पहन के चलता है। आपने बोल दिया कि ये इसको थोड़ा ख्याल करना, ये आदमी हमेशा एक रेड जैकेट पहनता है। वो आदमी जब से पता चल गया कि ये आदमी रेड जैकेट पहन के चल रहा है, और उसी दिन से वो अगर ब्लू जैकेट पहनना शुरू हो गया,
या ब्लैक जैकेट पहन के घूम रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये वायरस भी अपना जैकेट चेंज कर दिया है। अभी देखिए जैकेट चेंज कर दिया है, अब ये कहां तक खींच के ले जाएगा बोलना मुश्किल है। जैसे डिफरेंट जो म्यूटेशन हुआ है, D614G म्यूटेशन हुआ है, H69/V70 म्यूटेशन हुआ है, N501Y अल्टरेशन इस डिफरेंट म्यूटेशन हुआ है। ये आई टोल्ड यू 17 से 18 बार ये चेंज कर चुका है। इसको 2020 से 21 तक ले जाएगा या 22 तक ले जाएगा, ये अब हमारा तो कहना मुश्किल है। ये हमारे हाथ में है। अच्छा, हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है। अगर हम 20 से अगर खींच के किस में ले जाना चाहते हैं, हमारे हाथ में है। कैसे? जैसे आज न्यू ईयर है, सब सेलिब्रेशन का मूड में है। अगर हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, आज रात अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, वो 2021 में लेके चला जाएगा। मतलब ये आज रात 12 बजे अगर हाथ में है कि हम इसको 2021 तक ले जाएं या 2020 में इसका एंड करें। आज 12 मिनट का अंदर में जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो लोग कल 2021 में लेके जाएगा। तो ये 2021 में जब भी ले जाएगा तब तो चलता रहेगा ये। इसीलिए अभी हमारा ही सबका, हम लोग का ही हाथ में है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन ये सबको मेंटेन करें कि और क्राउड जो है अवॉइड करें। तो क्राउड अवॉइड करें, डॉक्टर पीडी भूटिया का कहना है। और ये हमारे हाथ में है कि हम इस वायरस को 2020 से 2021 में लेकर जाएं, क्योंकि कैरियर हम ही बनते हैं वायरस का। यह वायरस, इस वायरस को मनुष्य का शरीर चाहिए एक से दूसरे में फैलने के लिए। तो इसलिए इस वक्त भी जो न्यू ईयर की पार्टियां चल रही होंगी, जो लोग जाने वाले होंगे, मेरा निवेदन रहेगा कि आप जरूर इन बातों को ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, हो सके तो अवॉइड करें, गैदरिंग को अवॉइड करें। क्योंकि डॉक्टर साहब से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है कि इस वक्त लोग काफी लापरवाह हो गए हैं, चीजों को लेकर सावधानियां भूल चुके हैं। हम चाहते हैं, आज 31 का दिन है, लोगों को याद दिलाना कि अभी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत में पहुंची नहीं है, शायद अभी तक पहुंची नहीं है, और पहुंच भी जाएगी तो उसके अंदर भी अभी टाइम लगेगा उसको आने तक। तो हमें कम से कम इन सावधानियों को तब तक मान के रखना है। अगर हम आज तक बचे हुए हैं इस वायरस से 9 महीने 10 महीने से, तो अब थोड़ा सा और हमें इंतजार करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब जो ये मेडिसिन के बारे में जो बात हो रही है, मेडिसिन जो आने वाली है या अब वैक्सीन जो बन चुकी है, तो इस वैक्सीन का कैसा क्या क्या परिणाम होगा, और ये क्या दोनों वायरस में कारगर होगी? देखिए, वैक्सीन जो बन रहा है, हम लोग वैक्सीन बोल रहे हैं। वैक्सीन तो ठीक है, वैक्सीन तैयार हो गया है। तैयार होने का बाद ये वैक्सीन का जो इम्प्लीमेंटेशन, वैक्सीन इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा इसका। क्योंकि वैक्सीन ऐसा चीज है जो उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक देखिए, एक दिल्ली शहर से लेके एक छोटा सा गांव तक वैक्सीन पहुंचाना है। वहां लाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, वहां टेम्परेचर मेंटेन, जो कोल्ड चेन बोलता है, फ्रॉम मैन्युफैक्चर साइट टू रेसिपिएंट साइट, वहां तक एक कोल्ड चेन बोलता है। कितना डिग्री बोलेगा, 8 डिग्री बोलेगा या 2 डिग्री बोलेगा, वो कोल्ड चेन मेंटेन करना है। और कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुआ, वैक्सीन का पोटेंसी नष्ट हो गया, तो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा। आप ऐसे वैक्सीन लगा जिसका कोई पोटेंसी नहीं है। तो सबसे पहले ये कोल्ड चेन ऑपरेशन सबसे पहले तो तय करेगा किस चीज को पहले देना है। ये हेल्थ केयर वर्कर को, ओल्ड एज को, जैसे डिफेंस पर्सनल को, ये पहले ठीक होगा। उसका बाद कैसे पहुंचाएंगे ये है। उसके बाद फॉलोअप कैसे होगा। 2 वैक्सीन तो लेना जरूरी है, बूस्टर डोज भी एक पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है। पर और इसका ऊपर और दूसरा चीज है कि ये वैक्सीन कितना दिन तक हमको बचा के रखेगा। क्योंकि एक वैक्सीन डेवलप करने में 4 साल, मिनिमम 4 से 5 साल लगता है। पर ये चूंकि वर्ल्ड को पूरा एक स्टैंड स्टिल बना दिया है बोल के, एक फुल पावर, जितना जोर सबने लगाया है और वैक्सीन डेवलप किया है अपने अपने तरीके से, सो दैट वैक्सीन जल्दी मिले। और पर ये वैक्सीन आपको, वैक्सीन लेने के बाद कितना दिन आपका वो वैक्सीन का एंटीबॉडी आपको प्रोटेक्ट करेगा या मुझे प्रोटेक्ट करेगा बोलना मुश्किल है। क्योंकि सीरियली आपको एवरी मंथ एंटीबॉडी टाइटर देखना है, तब जाके पता चलेगा कि मैंने वैक्सीन जनवरी में लिया था, मेरा लास्ट दिसंबर में भी मेरा एंटीबॉडी टाइटर ठीक ही है। क्योंकि अभी बहुत सा मेरा पेशेंट को कोविड हुआ था, उसको आईजीजी फॉर्म हो गया, 3 महीना बाद देखा आईजीजी एकदम 0 हो गया।
तो 3 से 4 महीना जो नेचुरली जो इन्फेक्शन हो रहा है वो लोग को भी 3-4 महीना में पूरा डाउन हो रहा है। और अभी सुनने में क्या अभी थोड़ा सा स्टडी स्पेकुलेशन आ रहा है कि अगर ये नया जो स्ट्रेन ऑफ है ये एक चांस ले रहा है कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड आदमी है जिसका शरीर में एंटीबॉडी उसको नष्ट करे, नष्ट करने का मतलब क्षमता ये रखता है। उसको अच्छा जो आपकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई है उसको नष्ट करने का ये इतना क्षमता power रख रखता है। सकता है बोल के इसका भी एक दो स्टडी आ रहा है, पर कंक्लूजन में नहीं है। पर क्या है कि ये वैक्सीन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, पर वैक्सीन आने से मेरा सब कुछ मेरा हो गया, आई एम इम्यून टू एवरी माने ये कोविड-19 ऐसे नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आई डोंट नो मुझे कितना दिन तक प्रोटेक्ट रखेगा। नेचुरली जो जिसको हुआ है उसका भी 3-4 महीना बाद देखा कि मैंने आई सीरियसली सीन एक आदमी से 50-60 है कि 3 महीना बाद कम कर 0 हो रहा है एंटीबॉडी टाइटर, आईजीजी जो लेवल होता है। जब भी वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो आपको एक एंटीबॉडी फॉर्म होता है, वो एंटीबॉडी जो है वो पूरा डाउन हो रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि एंटीबॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है ये म्यूटेड कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है, यह घातक तो है ही। अब विशेष किसी न किसी रूप में जो विशेष करके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जितना डायबिटीज है, जिसको हाइपरटेंशन है, जिसको किडनी डिजीज है, जिसको कैंसर है, जो इम्यूनिटी कम है उसको तो थोड़ा सा उसको सावधानी रहना बहुत जरूरी है। तो इसमें डॉक्टर साहब और क्या बातें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा इस वक्त, मतलब आने वाले 2021 में, क्योंकि लोग अब जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि हमने काफी त्योहार सेलिब्रेट नहीं किए, लेकिन धीरे धीरे आखिरी दौर में जब हम पहुंच रहे हैं, जब हम अब लग रहा है कि लड़ाई खत्म होने के कगार पे, उससे पहले ही लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। दिवाली हमने पार की, हमने क्रिसमस बिताया, लेकिन अब न्यू ईयर आते आते अभी जो देखने को मिल रहा है कि लोग और काफी लापरवाह हो गए। तो 2021 में अभी फिलहाल क्या क्या पर्टिकुलर सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है, ये आप थोड़ा सा खुद बता दीजिए। अभी देखिए, आज से 3 महीना पहले जिस तरह से एक बहुत माने रैपिड पूरा केस सिलीगुड़ी में था, अभी जाके थोड़ा सा कम हुआ है, पर जो भी केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में आ रहे हैं बहुत खराब स्थिति में, जिसका सीवियर निमोनिया लेके आ रहा है, सीटी स्कैन बहुत खराब, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑक्सीजन जरूरत पड़ रहा है, इस तरह का पेशेंट आ रहा है। हाँ, चूंकि नंबर ऑफ पेशेंट जो कम्युनिटी में था वो कम हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है, पूरा देश में कम हुआ है, पर जो सीरियस हो रहा है, जैसे बुजुर्ग है, जिसको डायबिटीज है, जिसको सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, दमा है, जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, वो लोग थोड़ा सा खराब होके स्थिति में आ रहे हैं। जैसे बहुत सा पेशेंट बोल रहे हैं कि सर मैं तो कहीं नहीं गया, 6 महीने से घर में हूँ, एक 70 साल का एजेड आदमी रहा, मुझे कैसे हुआ? अब वो 70 साल का बेचारा बूढ़ा आदमी तो घर में ही है 6 महीना से, पर उसका लड़का या उसका घर में बाकी परिवार तो घूम रहा है, बाकी परिवार घूम रहा है, पार्टी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जाके घर में जाके पापा से मिल रहा है। एक बार पापा तो देखने का मन करता है, पापा के पास गया, हो गया। इसलिए अभी जो देखा है संजय जी, अभी ज्यादा बुजुर्ग को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसलिए बुजुर्ग जितना एजेड है, सीनियर सिटीजन है, उनको बचा के रखना बहुत जरूरी है। और बाकी जैसे आप बता रहे थे कि ये अभी जो आदमी जैसे फेस्टिव मूड में है, सब ठीक है, क्रिसमस में देखा कि पार्क स्ट्रीट में ऐसे लग रहा था कि कोई मेला लग रहा तो देख रहे थे, मतलब छोड़ दिया कि कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वी शुड आल्सो बी इन नॉर्मल लाइन में आएंगे, कितना दिन डरेंगे, पर डरना तो जरूरी है। देखिए अभी हम लड़ाई लड़ते जीतने का इसमें आ गए हैं। माने अब एकदम लास्ट एक गोल लेने से जीत जाएंगे, पर उससे पहले अगर हम लोग हार जाते हैं, उससे पहले हम लोग को ये कर लेते हैं तब तो। अच्छा, एक चीज और है, ये म्यूटेशन जब होता है वायरस के इसमें, तो कहा जाता है कि म्यूटेशन वाला जो वेरिएंट होता है वो अपने आप ही खत्म भी हो जाता है। कभी कभी देखिए, ये वायरस म्यूटेशन क्यों ना, वायरस ऐसा चीज है कि वायरस को बचने के लिए, उसको जीने के लिए, या उसका परिवार, उसका फैमिली को मेंटेन कर, प्रजन्म बोलता है ना, जो भावी संतान को जन्म लेने के लिए उसको एक लिविंग सेल चाहिए, और वो लिविंग सेल ऐसा कि उसका पीछे पड़ा हुआ है उसको मारने के लिए। तो वो क्या करेगा, खुद बचने के लिए भी क्या करेगा, आदमी को मारेगा नहीं, क्योंकि आदमी सब इसने मार दिया, सबको लिविंग टिश्यू को मार दिया, तो वो कैसे बचेंगे? ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करता रहेगा, अपना थोड़ा सा अपना शरीर का जो
स्पाइक प्रोटीन है या थोड़ा सा म्यूटेशन को थोड़ा सा चेंज करेगा, फिर ये अपना जो प्रजन्म बोलता है, अपना जो प्रजन्म को बढ़ाता जाएगा। अगर होल वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये भी बचेगा नहीं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव देमसेल्फ, खुद को बचने के लिए, खुद का जो भावी संतान है वायरस, उसको बचाने के लिए भी ये अपने आप को चेंज कर रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से यह इसका खतरा है, और यह एक म्यूटेड वायरस है। एक वायरस का एक ये टेम्पररी रूप भी कह सकते हैं इसको। हो सकता है ये टेम्पररी हो सकता है कि ये परमानेंटली रह भी जाए। दोनों बातें ही इसमें संभव है। तो बोल लीजिए ना अभी संजय जी, अभी हम बोला कि जब से जो फरवरी में जैसे हुआ था शायद यूके में जो H69/B7 म्यूटेशन हुआ था, वो फरवरी में ही हुआ था बोला है, वही इधर पूरा घूम रहा है। पर ये क्या 17 से 18 बार म्यूटेशन हो चुका है। हमारा हुआ हो कि हमारा देश में होके चला गया है, पता नहीं चला। क्योंकि ये सिम्टम्स का कुछ यही नहीं था कि जैसे शुरू में बोलने में आता था किसी को सर्दी जुकाम है, खांसी है, सर दर्द है, गला दर्द है, बहुत सा पेशेंट है, किसी को कुछ भी नहीं है, गैस हो रहा है, फेस में टाइटनेस लग रहा है, खाने का मन नहीं आ रहा, देखा पूरा कोविड होके निमोनिया डेवलप हो चुका है। ऐसे क्लासिकली कि सर्द पूरा हाई माने एक फीवर आ रहा है या नाक से पानी गिर रहा है या गला दर्द हो रहा है या ऐसे कुछ है, ऐसे नहीं है कोई सिम्टम। बहुत सा पेशेंट है जिसका कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही नहीं है, उसको सिर्फ वीकनेस है, बदन दर्द हो रहा है, थोड़ा गैस है, चेस्ट में थोड़ा टाइटनेस हो गया है, तो हो सकता है ये कोई एक म्यूटेंट वेराइटी का नया सिम्टम्स हो। कुल मिला के यह कहा जा सकता है जो ये नया म्यूटेशन है वायरस का, जो नया रूप है, यह पहले वाला जो कोविड था वह 10 से 15 दिन का समय लेता था या 14 दिन का समय लेता था, लेकिन यह शायद तुरंत इफेक्ट कर रहा है, तुरंत करेगा। अगर इसकी माने तो तुरंत इफेक्ट करेगा, फीवर के रूप में तुरंत तब्दील हो जा रहा है या तुरंत इसका जो करना है सिम्टम्स करना है, तुरंत, इसमें इतना टाइम नहीं ले रहा है। विद इन 3 डेज में जो होना हो जाएगा, विद इन 3 डेज में भी संभावित है। और दूसरा ये है ना, जैसे आप शुरू में अगर आप जनवरी में जाके जो फर्स्ट केस 30 जनवरी को हमारा देश में आके उसका पहले जो वुहान सिटी का अगर आप सिम्टम्स हम पढ़ते थे तो बोला कि खांसी है, एक फीवर है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। बाद में जाके क्या हुआ, नाक में स्मेल चला गया और बोला मुंह से टेस्ट चला गया, अलग अलग हो सके कि वो म्यूटेशन हो के दूसरा सिम्टम्स आया हो। फिर बाद में जाके था गैस, एसिडिटी। तो इस तरह से क्या है ना, ये सिम्टम्स भी डिफरेंट हो रहा है। अभी तो हम बता रहे हैं, अभी जो सिम्टम्स आ रहा है कुछ नहीं है, बोल रहा है कि बुखार आया, बुखार नहीं है, बोला है वीकनेस है, कमजोरी है, बदन दर्द हो रहा है, सिम्टम्स ही नहीं नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मे भी ऐसा लग रहा है कि संजय जी की ये थोड़ा सा कुछ म्यूटेशन होने का बाद ही इसने कोई ऐसे अपना जो प्रेजेंटेशन में थोड़ा ये लिया, चेंजेस लाया है। तो दर्शकों, आपने सुना डॉक्टर भूटिया को। हम आज क्योंकि 31 का दिन है, डॉक्टर साहब भी अपने बहुमूल्य समय को लेकर हमारे पास आए। जब हमारी इनसे बात हुई तो डॉक्टर साहब ने एक चिंता व्यक्त की कि हाँ, यह एक बड़ी बात है कि लोगों में सावधानी का अभाव आज भी देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब के पास काफी पेशेंट आ रहे हैं, वो इनको देख भी रहे हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं कि आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि दवा अभी तक कोई कारगर दवा सामने नहीं आ पाई है। डॉक्टर साहब, इस वक्त चलते चलते अगर हम बात करें कि इस वक्त सिलीगुड़ी का जो माहौल है, सिलीगुड़ी में आपको क्या लगता है, कोरोना के केसेस में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? देखिए, ऐसा जो एक ये था वो तो कम तो हुआ ही, कम हुआ है, पर सीरियस पेशेंट ज्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं। सीरियस पेशेंट ज्यादा आ रहा है, पर नॉर्मल पेशेंट तो है। अब दूसरा क्या है ना, अभी बहुत आदमी में एक ये भी आ गया, ये एक सोशल एक्सेप्टेंसिव हो गया है। मेडिसिन को भी हर डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं, तो होम आइसोलेशन में भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसलिए इतना ज्यादा केस नहीं दिखाई दे रहा है। पर केसेस तो है, पर उतना जिस तरह के एक्सपोज में नहीं है, केसेस है, मतलब एक्सपोज में नहीं, उतना हाइपर नहीं है कि हाँ इसको कोरोना ये आ गया, पेपर आ गया, मीडिया में आ गया, न्यूज में आ गया, ये आया, वैसा नहीं है। जो बुजुर्ग बहुत सीरियस हो रहा है उस हॉस्पिटल ले आ रहा है, बाकी जो है घर में दवा खा रहा रह रहा है। एंड पीपल हैज एक्सेप्टेड, सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड, नहीं यही है उसको मानना। मगर कहीं ना कहीं कम हुआ है। हाँ, कम तो सिलीगुड़ी में देखा जाए तो डेफिनेटली नॉर्थ बंगाल में कम हुआ है, नॉर्थ बंगाल में पूरा कम हुआ है। तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय
आदमी को ही देना है, क्योंकि आपने माना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल अवेयरनेस, सोशल एक्सेप्टेंस, प्लस जो सरकार की तरफ से जो जितना भी अवेयरनेस कैंप किए हैं, सोशल मीडिया बोलिए, पुलिस बोलिए, क्लब बोलिए, इसमें श्रेय सबका जाता है। इसमें सबका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, ये पूरा पूरी गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, सब मिला के इट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ एवरीबॉडी, सबका ये जॉइंट एफर्ट है। और सही बात है कि इसमें कोई एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर पब्लिक न चाहे तो पब्लिक अगर इन मानकों को न माने, इन नियमों को न माने कोविड के, तो शायद यह कमी देखने को नहीं मिल सकती है। तो हम आज के इस विशेष डॉक्टर साहब से जो बातचीत हो रही थी, इसका विराम करने जा रहे हैं। मगर दर्शकों, आपसे हमारी एक ही निवेदन रहेगा, जैसे डॉक्टर साहब भी लगातार कर रहे हैं, देखिए यह एक मेहनत है। ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमें हमारा इलाज कर रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं, उनकी भी एक मेहनत है, हमारे सरकार की एक मेहनत है, मीडिया का भी एक एफर्ट है, और जो लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं उनका भी एक एफर्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षित 31 दिसंबर मनाएं, और नए आने वाले नए साल में अपने आप को भी सुरक्षित रखें, और इस कोरोना वायरस को पुराने वर्ष में ही छोड़कर नए वर्ष में प्रवेश करने की कोशिश करिए। भीड़ भाड़ से दूर रहिए, मास्क का व्यवहार कीजिए, और हैंड सैनिटाइजेशन का या फिर हाथ धोने का, इन नियमों को आप थोड़ा मानकर चलिए। तो कहीं ना कहीं आने वाला नववर्ष सुखद होगा। और हम भी खबर समय टीम इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती है कि नया वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, और पुरानी जो कोरोना की 2020 की भयानक यादें हैं उन्हें हम कम कर सकें। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ अगर संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो सबको नया जो साल आ रहे हैं 2021, सबको बहुत बहुत बधाई। हेल्दी रहें, अच्छे रहें। हम लोग ये तय करेंगे, ये प्रण करेंगे कि 2020 का जो कोविड-19 है उसको लेके 2021 में नहीं जाएंगे। 31 का जो आज रात 12 बजे इनको वहीं खत्म करेंगे। इसके लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क को जो है एक जो 3 मंत्र है इसको मान के चलिए। नई साल की बहुत बहुत बधाई सबको। हेल्दी रहिए, और आप परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। आप फैमिली के साथ आप 31 जो आज जो एक 20 से 21 में हम लोग जा रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि सब अपना परिवार में, अपना क्लोज जो सर्कल है उसमें, अपना घर में मनाइए, सो दैट आप यू शुड टेक केयर ऑफ द पीपल, टेक केयर ऑफ द कंट्री, यू शुड टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। संकल्प ले कि नए साल में आप कम से कम नियमों को मानकर चले। इन बातों का कम से कम संकल्प आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके परिवार की, पूरे समाज की, पूरे विश्व की बात है। तो यूं ही आप देखते रहिए खबर समय, और बनाए रखिए अपना प्यार खबर समय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा, अगले कार्यक्रम तक। धन्यवाद।